बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मोहतरम सामईन, अल्लाह करे आप सभी हजरात सेहत व आफ़ियत के साथ अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारें। इस वक्त जो हालात हैं और जो परेशानियां हैं, आप सभी हजरात अच्छी तरह जानते हैं, और ये हालात अल्लाह ही की तरफ से हैं। हम मुसलमानों के आमाले सियाह के नतीजे में ये हालात हैं, और तरह तरह की दिक्कतें परेशानियां मुसलमानों के लिए पैदा की जा रही हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त बिल के सिलसिले में वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो बिल लाया गया था, अब वो बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है, और पूरे हिंदुस्तान में इस सिलसिले में गहमा गहमी, कहीं एहतजाज और मीडिया में शोर व शराबा। कुछ लोग इस बिल के सिलसिले में अभी भी आंख बंद करके झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर, आँखों में धूल झोंक कर आज भी लोगों को ये कहने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये बिल मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है, मुसलमानों की गुर्बत को दूर करने के लिए है, मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत के लिए है, ये बिल मुसलमानों के मफाद के लिए लाया गया है। भला वो लोग जिनको अल्लाह ने समझ दी है, लेकिन ना समझी वाला काम, ना समझी वाली बात जो कर रहे हैं कि जिस पार्टी के एजेंडे में दाखिल हो, मुस्लिम विरोधी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एजेंडा, वो पार्टी कोई काम करे, वो पार्टी कोई बिल लेके आए और लोग समझ लें कि ये मुसलमानों के मफाद के लिए है, यकीनन इससे ज़्यादा समझने के लिए कोई आसान शक्ल नहीं हो सकती। और अफसोस इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पर, जो मुसलमानों को मुख्तलिफ़ तरीक़े से कोसता हो, मुसलमानों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हों। मुसलमानों को कभी ये कहते हैं कि लिबास से पहचाने जाते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम है, और न जाने वोट हासिल करने के लिए कितनी शक्लें वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में की, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हुई, ये सब के सामने है। लेकिन कुछ मुसलमान ज़र ख़रीद, ग़ुलाम और हुकूमत के किसी वहदे में फ़ाइज़ लोग, जो उनके टुकड़ों पर पलते हैं, जो दिन को दिन, रात को रात सही कहने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, तो ये ज़र ख़रीद मुसलमान ग़ुलाम जो हुकूमत के तलवे चाट रहे हैं, उनके टुकड़े पर पल रहे हैं, आज वो हाँ पे हाँ कहने को तैयार है, और इस बिल के लिए जो कुछ भी उसको कहलवाया जाए और ये मुकम्मल कहने के लिए तैयार हैं। बहुत मुसीबत और परेशानी की घड़ी है कि मुसलमान ईमानी एतबार से इतना नीचे गिर जाए और उसके ईमान की सतह इस हद तक पहुंच जाए, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, और न किसी को इसके बारे में ये उम्मीद थी। बहरहाल, हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालात से नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत है। हालात से हम कैसे निपटें, हालात का मुकाबला हम कैसे करें, हालात को हम सामने रख कर लाहे अमल तैयार करें, हम अपने अंदर जज्बात पैदा करें और अल्लाह से दुआएं करें, अपने आमाल को सही करें।
और अपने दामन में झांकें कि वाक़अतन हमारे आमाल बद की वजह से कहीं ऐसी परेशानी तो नहीं है। अल्लाह से दुआ करें और इस बिल के ख़िलाफ़ में हमको अकाबिरीन की तरफ से जो कुछ भी कहा जाएगा हम हाँ पे हाँ कहें और बिल्कुल तैयार रहें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखकर हम आगे बढ़ें, कोशिश करें, जहाँ तक हमारी कोशिश हो, जहाँ तक हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। अपने हुकूक की तलब के लिए कोई मुसलमान आगे नहीं बढ़ता है। एक कोई मुसलमान अपने हुकूक को नहीं तलब करने की कोशिश करता है तो न उसे हुकूक मिलते हैं और न फिर उसे कामयाबी मिलती है। और ख़ामोशी का नतीजा ये होता है कि इंसान को लोग दबाने लगते हैं, इंसान को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। चूँकि मद्दे मुक़ाबिल को ये पता है कि इस मुसलमान को अपने हुकूक ही की फ़िक्र नहीं है, न इसे तलब है, तो फिर हम जिस तरह चाहें इसे कमज़ोर करें, जिस तरह चाहें हम इनके हुकूक को तलब करें, इनके हुकूक को दबाएं। इसलिए खामोशी ठीक नहीं है। हम दुआओं का एहतमाम करें, दिल में कोशिश करें, अल्लाह की ज़ात पर हम बिल्कुल उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह हम जो कुछ भी कोशिश करेंगे अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि अल्लाह कामयाबी अता करेगा। और जो इस बिल के सिलसिले में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, गलत बयानात दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बीजेपी और उनके हमनवा जमातें और उनके जो मुआविनीन पार्टियां हैं, उनके जो सरकारी ओहदे पर लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हमें उस तरफ नहीं जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के कानूनी हैसियत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी तंजीमों की तरफ से लोग याचिका डाल चुके हैं और बाज़ाब्ता अपील चैलेंज कर चुके हैं कि ये बिल हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है। ये बिल एक कौम मुसलमान की शरीयत के ख़िलाफ़ में है। ये बिल मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ में है। ये बिल मुसलमानों की औकाफ की ज़मीन की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इनके औकाफ की ज़मीन को छीनने के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल मुसलमानों के औकाफ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये बिल लाया गया है। बाज़ाब्ता याचिका में और चैलेंजेस में तमाम लोगों ने और अहम पार्टियों की तरफ से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी, इसी तरह 20 से ज़ायद तंजीम और 20 से ज़ायद लोगों की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है। और अल्लाह का फजल और करम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी समाअत के लिए बाज़ाब्ता तैयार है और उम्मीद है कि आज ही से इन तमाम याचिका पर सुनवाई होगी। और हम सबों को उम्मीद रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और हमें हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक इन याचिकों, तमाम चैलेंजेस को देखा जाएगा और इस पे स्टे लगेगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग कोशिश करें, दुआएं करें, लेकिन इस बिल के सिलसिले में आप साफ सुथरी बात ये जान लें और समझ लें कि ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ में लाया गया है, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए लाया गया है, मुसलमानों के औकाफ की ज़मीन छीनने के लिए बिल लाया गया है, मुसलमानों को निहत्ता, मुसलमानों की इबादत गाहें, मसाजिद, मकातिब, मदारिस, मकाबिर, कब्रिस्तान, ये तमाम चीज़ों में जो औकाफ की हैं और इसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं,
قائم ہے ان تمام مساجد، مکاتب، مدارس، قبرستان، عیدگاہوں پر حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اپنے تحویل میں لینا چاہتی ہے اور اس پر اپنی حکومت جتلانا چاہتی ہے۔ یہ حکومت کی نیت، یہ حکومت کا خیال ہے۔ ہم سبوں کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ جو لوگ بھی آج اس بل کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام غدار قوم ہیں، وہ تمام کے تمام اندھے ہیں، وہ تمام کے تمام تلوے چاٹنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ حکومت کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ آج اگر وہ غلط بات نہیں بولیں گے، حکومت وحدے سے اسے ہٹا دے گی۔ آج اسے یہ ڈر ستا رہا ہے اور یہی مجبوری اس کے لیے ہے کہ آج حکومت جو کچھ بھی کہے گی اسے وہ کرنا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا اور اس کے مطابق اسے مجبور ہونا پڑے گا۔ آج ان تمام لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہم سبوں کی اللہ مدد فرمائے، اور یہ سیاہ بل مسلمانوں کے خلاف میں لا کر جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بل کو روک دے، رد کر دے اور سپریم کورٹ دوارا اسٹے لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔